हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रेशियोज को जोड़ना सीखेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें हमें ए बी, बी सी और सी डी इन तीनों का अलग अलग अनुपात दिया है और हमें इनका अनुपात मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर ए अनुपात बी की वैल्यू दी है 3:2। तो जो सबसे पहली वैल्यू दी है मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 3:2 ये हमें दिया है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है। तो इनके द्वारा मैं इसको कनेक्ट करूँगा। जहाँ पे देखो बी यहाँ पे कितना है, बी यहाँ पे 2 है, तो इस बी के ठीक नीचे ये वाला बी आएगा। तो यहाँ पे बी 4 है तो यहाँ पे ठीक 4 लिख देंगे। अब 4 है तो साथ में अनुपात 5 है तो यहाँ पे मैं अनुपात 5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी की वैल्यू यहाँ पे 5 है और सी की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो सी के द्वारा मैं इनको भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो जहाँ पे सी का ये 5 है वहाँ पे ठीक इसके नीचे यहाँ पे सी 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखो मैंने तीनों अनुपात को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सॉल्व करने के लिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो खाली जगह है ना, तो इन खाली जगहों का हम भरेंगे। तो कैसे भरना है, अगर मैं यहाँ पे अनुपात लिख दूँ तो ये वाली वैल्यू इसके लेफ्ट में जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में क्या है 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात आएगा, इसके लेफ्ट में देखो यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर मुझे इसको भरना है तो इसके लेफ्ट में कितना है 5 है तो यहाँ पे भी 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो देखो इसके लेफ्ट में तो कुछ नहीं है बट इसके राइट में 2 है, तो ये जो 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसके राइट में देखो 2 है तो ये 2 यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे देखो 4 है तो इसके लेफ्ट में ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, जहाँ जहाँ पे खाली स्थान है उनको भरना है। कैसे भरना है, हमें लेफ़्ट या राइट में देखना है कि कौन सा नंबर है। जैसे यहाँ पे लेफ़्ट में 2 था तो यहाँ भी हमने 2 लिख दिया, फिर यहाँ भी 2 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो लेफ़्ट में कुछ नहीं था बट राइट में 4 था तो यहाँ पे 4 था तो वो 4 यहाँ पे लिख दिया। वैसे ही हमने सब में ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे पहले कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ये जो वैल्यू होगी ये होगी ए की, ये वैल्यू होगी बी की, ये वाली सी की और ये वाली डी की। तो देखो सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इन तीनों को गुणा कर दो। तो 3 गुणा 4 गुणा 2, इनको गुणा करके जो भी मिलेगा ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी। अब इनको गुणा कर दो 2 4 और 2, इनको गुणा करके जो भी मिलेगा वो हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी। और 2 5 2, इनको गुणा करके जो भी मिलेगा वो हमारी सी की वैल्यू। और 2 5 और 3, इनको गुणा करके जो भी मिलेगा वो हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई नंबर कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल होने का मतलब जो सब में मौजूद है। तो देखो 2 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। तो जो चीज़ सब में मौजूद है उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 मैंने हटा दिया, बाकी 3 चेक कर सकते हैं। देखो 3 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब कैंसिल नहीं होगा। 4 यहाँ है बट इनमें नहीं है, तो इसका मतलब जो भी अब कैंसिल नहीं हो रहा है तो उनको गुणा कर दो। तो 3 गुणा 4, तो 3 चौको कितना होगा 12। ठीक है, अनुपात 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, अनुपात 5 गुणा 2 10, अनुपात 5 गुणा 3 तो ये हो जाएगा 15। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इतना आसान है इनको कनेक्ट करना। केवल आपको क्या करना है कि जैसे इसका जो बी है, जो चीज़ यहाँ पे मौजूद है वही यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी है तो इसके द्वारा इसको कनेक्ट करेंगे। वैसे यहाँ पे सी है और यहाँ पे भी सी है तो इसके द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है। बाकी देखो अगर यहाँ पे ये चीज़ ढंग से समझ में नहीं आई तो एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। देखो इसमें ए बी सी की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी दिया है तो ये हो जाएगा 2:3। ठीक है, उसके बाद बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसका बी यहाँ पे 5 है तो इसके ठीक नीचे मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। ठीक है, अब अनुपात यहाँ पे 4 है तो 4 भी लिख देंगे। अब यहाँ पे सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसके ठीक नीचे ये वाला सी। तो यहाँ पे देखो सी की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दी। अब साथ में 3:7 ये है तो 3:7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे जो अनुपात जहाँ पे खाली स्थान है उनको भरेंगे। तो इसको कैसे भरेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा और इसके लेफ्ट हैंड साइड में 3 है तो यहाँ पे भी 3। वैसे ही देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 4 है तो यहाँ पे भी 4। वैसे ही इसके राइट हैंड साइड में 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 है तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। अब इनको गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 3, तो ये आ गई ए की वैल्यू। 3 गुणा 5 गुणा 3 ये आ गई बी की वैल्यू। 3 गुणा 4 गुणा 3 ये आ गई हमारी सी की वैल्यू और 3 गुणा 4 गुणा 7 ये आ गई हमारी डी की वैल्यू। अब इसमें चेक करो कि कोई
नंबर सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे 3 यहाँ भी आ रहा है, 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 तो 3 को हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद 2 देखो यहाँ पे आ रहा है बट यहाँ नहीं आ रहा है, 5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है बट इनमें नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 अनुपात 5 गुणा 3 तो ये हो जाएगा 15 अनुपात 3 गुणा 4 तो 3 चौको 12 अनुपात 7 गुणा 4 7 चौको 28। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहीं पे इसका टाइप 1 कंप्लीट होता है। अब इसका टाइप 2 वाले क्वेश्चन देख लीजिए क्या होते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें 3 अनुपात साथ में दिए हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो केवल 2 अनुपात साथ में दिए थे, बट इसमें 3 अनुपात हमें साथ में दिए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बी यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, और सी यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में केवल या तो बी यहाँ पे था तो केवल एक ही यहाँ पे आ रहा था, जैसे बी है तो यहाँ पे भी बी। अब इसमें 2 आ रहे हैं तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 3 है, तो इसके ठीक नीचे इसके सी की वैल्यू आएगी। तो सी की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, अनुपात आगे 8 है तो यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ। ठीक, अगर मैं इसको बी के द्वारा कनेक्ट कर रहा हूँ तो तब मैंने ये कर दिया। अब देखो अगर मैं बी नहीं सॉरी सी के, अगर मैं बी के द्वारा अब कनेक्ट करूँगा तो अब क्या करेंगे, देखो बी के लिए मैं केवल यहीं तक लिखूँगा, मतलब स्टार्टिंग के केवल 2 नंबर ही लिखूँगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 अनुपात 2। अब क्योंकि बी के द्वारा इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका बी, देखो इसका बी क्या है 4 है, तो इसके ठीक नीचे 4 आ जाएगा। अब आगे जितने भी अनुपात हैं वो लिखने पड़ेंगे, तो 4 अनुपात 6 अनुपात 8। ठीक है, तो ये हमने बी के द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया और ये सी के द्वारा कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों से एक ही आंसर आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं बता भी देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं इसको बी के द्वारा कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसके बी के ठीक नीचे ये वाला बी आना चाहिए, और सी के द्वारा अगर इनको कनेक्ट किया जा रहा है तो इसके सी के ठीक नीचे ये वाला सी आना चाहिए। बाकी सॉल्व तो ऐसे ही करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में 6 है तो यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 6 गुणा 5, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 गुणा 5, फिर 6 गुणा 2, फिर अनुपात में 6 गुणा 3, फिर अनुपात में 3 गुणा 8। अब आप देखेंगे कि इसको मैं यहाँ से 3 से काट सकता हूँ। देखो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको 2 गुणा 3 लिखा जा सकता है, मतलब यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। फिर आप देख रहे होंगे 2 इन सब में है, या ऐसे समझ सकते हैं, हाँ 2 इन सब में है तो इसको भी हटा दो, यहाँ से 2 ये हटा दो, फिर यहाँ से 2 हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ से 2 हटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 4। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 5 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है और यहाँ पे 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इससे और छोटा हम इसको नहीं कर सकते हैं। वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4। अब इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 4 अनुपात 2 गुणा 4 अनुपात 2 गुणा 6 अनुपात 8 गुणा 2। अब आप देख रहे होंगे 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 4 से इनको कैंसिल कर दो। तो देखो 2 ये है और 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 मतलब 2 ये है, तो 2 दूनी 4 ये हो गया, और यहाँ पे इसको काटेंगे यहाँ पे होगा 2। तो यहाँ से कितना आ रहा है 5 अनुपात 2 अनुपात यहाँ पे कितना बच रहा है ये 3, तो 3 अनुपात 2 गुणा 2 4। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से भी देखो वही आंसर आ रहा है और यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। तो जब हमें 3 अनुपात दिए हैं तो इनको ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, कि अगर मुझे बी के द्वारा इनको कनेक्ट कर रहे हैं तो इसके ठीक नीचे ये वाला बी आना चाहिए, और सी के द्वारा कनेक्ट कर रहे हैं तो इसके ठीक नीचे ये वाला सी आना चाहिए। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट टाइप देख लीजिए क्या दिया है। अब देखो अगर मुझे 2 अनुपात दिए हैं तो इनको सॉल्व करना तो सबसे आसान है। क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 5 है। अब देखो ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक ही क्वेश्चन है और 2 अलग अलग वैल्यू आ रही हैं एक चीज़ की, तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू सेम कब होगी, देखो अगर मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ और इसको 3 से गुणा करता हूँ, मतलब जो नंबर यहाँ पे लिखा गया है उससे मैंने इसको गुणा कर दिया, और जो नंबर यहाँ पे लिखा गया है उससे मैंने इसको गुणा कर दिया। तो तब क्या हो जाएगा, इनका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात 5 गुणा 3, 5 3 15। ठीक है, और यहाँ पे भी अनुपात सी ये हो जाएगा 5 3 15 अनुपात 3 चौको 12। अब आप देखेंगे कि
b यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, तो b समान हो गया ना। तो अब a अनुपात b डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो a अनुपात मतलब पहले 10 है तो यहाँ पे 10, b का अनुपात मतलब यहाँ पे 15 है तो 15, और c की वैल्यू यहाँ पे 12 है तो 12। ठीक है, अब देखो ये किसी से भी कट नहीं रहे हैं, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो है इसका मेथड 1। अब मेथड 2 जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे भी इसको कर सकते हैं। तो 2:3। अब b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो b के द्वारा कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5:4। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो 3 है इसको यहाँ लिखेंगे और ये जो 5 है इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 5 गुणा 2 तो ये हो गया 10, 3 गुणा 5 तो ये हो गया 15, और 3 गुणा 4 तो ये हो गया 12। तो देखो यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है, यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा मेथड 2। तो देखो इसमें जो भी मेथड आपको अच्छा लगा उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे वो सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इसमें कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।